ओम गंग गणपति नमः। दर्शकों, जो अभी एपिसोड 2-4 दिन पहले गया तो उसमें हमारी गलती के कारण जो है ये शनिदेव जो हैं पंचम भाव में बैठ के द्वितीय भाव पे जो दृष्टि डालते हैं वो नहीं बता पाए थे। धन भाव की बात चल रही थी, तो आज जो छूट गया था वो पूरा कर दे रहे हैं। शनिदेव महाराज अगर पंचम भाव में बैठते हैं तो बैठने के बाद में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जो है आपके धन भाव पे पड़ती है। तो धन भाव पे पंचम भाव में बैठने के बाद ये कालपुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव सूर्य की राशि आती है। यहाँ शनिदेव का बैठना जो है किसी भी राशि में, चाहे उच्च के हों चाहे नीच के हों चाहे स्वराशि हों, यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ थोड़ा बढ़ जाती हैं। बात करी जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो कभी संचित नहीं हो पाता है। अगर वो व्यक्ति जो है धन जिसको बोलते हैं संपत्ति के रूप में, एसेट्स के रूप में, जैसे गोल्ड खरीद ले, ज़मीन में लगा दे, प्रॉपर्टीज़ में लगा दे या कोई ऐसी चीज़ में लगा दे, तो वहाँ पर जो है ये बहुत ही सर्वोत्तम हो जाता है और वहाँ पर जो है पैसा आपका संचित हो जाता है। बात करी जाए कुटुंब से, तो ऐसे लोगों की कुटुंब से थोड़ा बहुत मतभेद हमेशा आजीवन रहती है। बात करी जाए ऐसे व्यक्ति की वाणी, तो वाणी तो इन लोगों की ठीक होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम नहीं होती है। अगर कुंडली के अंदर बुध और शुक्र का बल अच्छा है, देवगुरु बृहस्पति का बल अच्छा है तो वाणी अच्छी होती है। और अगर मान लिया बल अच्छा नहीं है तो वाणी यहाँ पर भी बहुत ख़राब हो जाती है, जिससे इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। ऐसे लोग जो हैं अगर द्वितीय भाव पर पंचमेश शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है यानी 10वीं दृष्टि, तो ऐसे लोग सत्य और असत्य दोनों बोलने में बहुत माहिर होते हैं। अगर उनको सत्य बोलना होता है और सामने वाले व्यक्ति की बुराई नहीं लेना है तो वो इस प्रकार से सत्य बोलेंगे कि अपनी पूरी बात कह भी देंगे और सामने वाला व्यक्ति बात समझ भी जाएंगे और बुराई भी नहीं लेंगे। इसी प्रकार से असत्य अगर बोलने पे हो, अगर उनका काम निकालना हो, उन्हें अपना काम निकालना हो, तो इस प्रकार से बोलेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को कोई भी चीज़ समझ भी नहीं आएगी और समझ आएगी इस तरीके से आएगी कि दूसरे व्यक्ति ने ये बात कही है लेकिन उनने नहीं कही है, तो ये चीज़ जो है जुड़ जाती है। बात करी जाए यहाँ पर नेत्र की, तो नेत्र में ऐसे लोगों के प्रॉब्लम हो जाती है, खास करके नेत्र के नीचे जो है काले काले रिंगर्स पड़ जाते हैं, आंखों में हल्का पीलापन आ जाता है, ठीक है, और आंखों में ऐसा लगता है कि बहुत थकी थकी आते हैं आँखें, मतलब रहती हैं उनकी। बात करी जाए यहाँ पर एक और चीज़ की, जो सबसे मेन बात है वो ये है कि पंचमें शनिदेव महाराज और जब 10वीं दृष्टि से द्वितीय भाव पे देखते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या है कि भाई पंचम में बैठने के बाद उनका सिस्टम जो है वो स्लो हो गया। स्लो होने के बाद में जो ये दूसरा घर जो हमारा खान पान का होता है, यानी ये खान पान का, ये पेट का, तो पेट का सिस्टम और खान पान का सिस्टम बहुत ही, मतलब कब आना कब जाना कब खाना, कोई भी किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं चलता है, ठीक है। और ख़ास करके यहाँ पर एक बात और कही जाती है जो मैंने देखी है और जो सुनी है और जो मेरा अनुभव है, तो उसमें भी ये है कि ऐसे लोग अगर अल्कोहलिक हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड नशा जिसे बोलते हैं, तो अल्कोहलिक हो जाते हैं, तो अगर अल्कोहल इनके संग में जुड़ गया यानी शराब यानी मदरा, तो इनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अगर मेरा बस यहाँ पे एक सलाह है कि पंचम में शनिदेव अगर बैठे हैं तो आप अपनी कुंडली के अंदर सूर्य या शुक्र या मंगल, जो भी आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं इन तीनों में से, तो उनको आप मजबूत कीजिएगा। दूसरी चीज़ अपनी लाइफ सिस्टम में जीजिएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि गलत खान पान यानी कि नॉनवेज और अल्कोहल, इन दोनों को आप जितनी दूरी बना लेंगे उतनी जीवन में बहुत अच्छा सर्वाइव कर लेंगे। जय माता दी।